स्टॉप। मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए मुझे। कौन सा सच, कैसा सच? मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी। उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया इन लोगों ने, धंधा। रोजी रोटी बनाई है इन लोगों ने। उसकी बर्बादी को चटपटी खबरें बना के किश्तों में बेचा है प्रेस वालों ने। उसकी तबाही को पैसे बटोरने का जरिया बनाया पुलिस ने। और डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी पैसे खाकर भाग गया उर्मी को मरते हुए छोड़कर। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो इंसान को नोच नोच कर खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है। ऐसे इंसानों में नहीं साबित करनी मुझे सच्चाई, नहीं साबित करनी। एक बार मैंने उर्मी का बलात्कार क्या देखा, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। रोज उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में, कभी इंसाफ के इस मंदिर में। हर बार 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 बलात्कार हुआ उसका। हाथ कहां थे, हाथ कहां थे? कंधों पर या छाती पर, कमर पर या घुटनों पर? ये सवाल जरूरी थे, पर किस तरह पूछे गए थे मुझसे? और जब ऐसे गंदे और घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, तो क्यों नहीं उठी कोई आवाज? कहां थे वो भाई जो राखी पहन के अपनी बहन की रक्षा करने निकलते हैं? क्यों आज झुकी हुई है सबकी नजरें? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी जब चड्ढा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्ढा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघें कहते हैं ना, ये मैं भी जानती हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं। आप थोड़ा कम सुनते हैं ना? अब मैं जोर से बोलती हूँ, चीख चीख के बोलती हूँ, ताकि आप साफ साफ सुने। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। चड्ढा साहब, आपने भी पिया होगा। तो क्या आप अपनी माँ, अपनी बहन से ऐसे सवाल करते जैसे आपने मुझसे किए थे? नहीं बाबा, नहीं, मुझे ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी सच्चाई। मैं अपना ये केस वापस लेती हूँ। कम से कम उर्मी की आत्मा को तो शांति मिलेगी। आप मुझे वापस भेज दीजिए पागल खाने। शायद मेरी वो ही जगह है। मैं पागल हूँ मैं पागल। मुझे यहाँ से वापस भेज दो जज साहब, वापस भेज